राम राम मेरे भाई बहन। आइए अपन एक अबला नारी स्त्री की एक भक्ति, दृढ़ भक्ति की कथा सुनते हैं, समझते हैं कि अगर कोई ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है। कहावत में कहते हैं, हमारे पिताजी सुनाया करते थे, एक सखी ने सब नगर को तारा। एक सखी ने, परंतु वो कैसी थी उसको अपने समझना है। तो दो बहनें किसी गांव में रहती थी। बड़ी बहन की शादी हो गई थी, छोटी बहन कुंवारी थी। बड़ी बहन पतिव्रता स्त्री थी और अपने पति को ही परमात्मा मानती थी। पति की सिवा और किसी देवी देवता को नहीं मानती थी। और हमारे शास्त्र भी कह रहे हैं, वेद भी कह रहे हैं कि आप तो किसी एक को मान लो, श्रद्धा पूर्वक तो मानना पड़ेगा। राम जी ये मान लो, कृष्ण जी ये मान लो, मीरा जी ने कृष्ण भगवान ने पति मान लिया था। मन मनो जिसके पति हैं वो अपने पति को ही क्यों नहीं मान लीजिए। मतलब पति के भी गुण अच्छे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति नशे में घूम रहा है और पत्नी बेचारी अगरबत्ती तुम्हें पूजा कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं। पति भी वैसा होना चाहिए। तो वो बड़ी बहन पतिव्रता थी, अपनी पति की सेवा में रहती थी। और वह छोटी बहन जो थी, बाकी थोड़े नेचर बिल्कुल खराब थे। अब वो जाने राम जी जाने कैसे थे, लेकिन वह वेश्यावृत्ति में लिप्त हो गई थी। बस वेश्यावृत्ति करना। दो चार लोग आया करते थे, उसके घर जाया करते थे, आते थे जाते थे। बड़ी बहन गांव के इस तरफ रहती थी, वो उस तरफ रहती थी। अब कुछ दिन बीत गए। बड़ी बहन पतिव्रता थी, इसलिए उसके द्वारे पे दरवाजे पे रोज एक संत भिक्षा ग्रहण करने आया करते थे, भिक्षावृत्ति करने आया करते थे। तो वह जब संत भिक्षा लेने आते थे तो बिल्कुल तुरंत सब काम छोड़ कर और संत को भिक्षा दे देती थी वह, ताकि संत इंतजार ना करना पड़े। एक दिन वह थोड़ी लेट हो गई। जब वह लेट भई तो संत जी ने पूछ के, बेटा मैं तेरे पास बरसों से भिक्षा लेने आ रहा हूँ और तू तुरंत ही मेरी आवाज सुन के भिक्षा लेके आ जाती थी, परंतु आज ऐसे कौन से काम में तू लगी हुई थी जिससे मुझे जहाँ इंतजार करना पड़ा। तो वो स्त्री कह रही है, हे बाबा जी, हे महाराज, मेरी बहन रहती है गांव के उस छुड्डे पे, उस छोड़ पर। तो उसके घर में लग गई आगी। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी, मेरे पति देव से प्रार्थना कर रहे थे, मेरे कि हे प्रभु, मेरी बहन के घर की आग बुझ जाए। अब बात नेचर तो भाई खराब थे, लेकिन दुनिया जाने दुनिया के कर्म, परंतु हमारी अच्छाई हमारे पास, दुनिया के बुरे कर्म दुनिया के पास, हमें क्या लेना देना। हम तो सबका अच्छा ही चाहे, सबका अच्छा हो, परमात्मा सबका अच्छा करे। और कोई दुखी है तो हमारे अंदर से जीतना चाहिए कि हे परमात्मा जी सुखी हो जाए। वो भाई कर्म वो जाने, हमें क्या लेना देना। तो बाकी बहन के भी ऐसे विचार थे कि बाकी कर्मों से बजाने, परंतु हे राम जी, हे मेरे पति देव, बाकी आगे बुझ जाए। तो मैं प्रार्थना कर रही थी परमात्मा से, इसलिए वो देर हो गई, क्षमा करें महाराज जी। तब महाराज जी ने पूछा, तो तुम्हारी प्रार्थना से आग बुझ गई? बुझ गई होगी? चलो निश्चित बुझ गई होगी, क्यों नहीं बुझेगी। जब मैं सच्चे मन से करुण पुकार मेरे परमात्मा लगाऊंगी तो परमात्मा हरि व्यापक सर्व समाना, प्रेम से प्रकट हो ही हम जाना, रामायण जी में भोले बाबा कह रहे हैं। तो क्यों नहीं बुझेगी आगे। मैंने पूरी मन से परमात्मा की सेवा की है तो जरूर बुझेगी। और मैं परमात्मा बिल्कुल अपना मानती हूँ, दूर मानती ही नहीं हूँ। कैसे नहीं बुझेगी आगे? इतना बड़ा ब्रह्मांड बना हो, इतनी सी आगे नहीं बुझा पाएंगे कल। तो ब्राह्मण देवता ने सोची, महात्मा ने, कि अपन में तो इतनी दृढ़ता नहीं है, अपन तो दाढ़ी रखा है, बाबा है, जंगल में रेत है, फिर भी अपन इतने विश्वास पूर्वक नहीं कह सकते हैं। इतने विश्वास पूर्वक जा कह रही है। तब उनके चल के देखेंगे, चल के जरूर देखेंगे उसकी आग बुझी कि नहीं बुझी। तो भिक्षा लेके और संत चले गए, तो वहां देखा जाके तो वास्तव में आग बुझ गई थी। उन्होंने पूछी, भाई आग किसने बुझाई?
तो लोग बोले, भाई वहाँ तो अपने आप ही बुझ गई, वहाँ तो हम लोग कोई बगल में नहीं जा पा रहे थे। अच्छा, उस बहन को बुलाया कि तू आ भाई, तेरो है मकान? बोले हाँ। तो कह रहा किसने बुझाई है आगे तेरी? कह रहा महाराज मुझे पता नहीं है, मरन तू अपने आप ही बुझ गई बात हो। तो महात्मा जी कह रहे हैं कि देख मैं बताऊं किसने बुझाई। बोलो महाराज जी किसने बुझाई? कि तेरी बहन रहती है यहाँ? बोले कह रहा हाँ रहती है महाराज, उस तरफ रहती है मेरी बहन बड़ी, परंतु वे मेरे यहाँ आती जाती कभी नहीं है, ना मैं भी उनके यहाँ कभी नहीं जाऊं। तब महात्मा ने कहा कि तेरी बहन की भक्ति के द्वारा ही जो आगे बुझी है। वे अपनी पति की सेवा करती हैं, इसलिए उन्होंने अपने पति से दुआ की है, और पति ने परमात्मा से की, तो तेरे घर की आगे बुझ गई। चल अच्छा, चल हाँ। तो कहा ठीक है महाराज, मेरी बहन ने बुझाई है? कि हाँ तेरी बहन ने बुझाई है, मेरी गारंटी है मेरी। संत चले गए, परंतु वह नास्तिक थी ना अब तक। अगर कोई ठान ले कि मुझे जो काम करना है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो ना होता तुम पाही। अगर हम ठान लाएं कि हमें ये करना है अब, तो राम जी कृपा जरूर करेंगे। अच्छा काम करना है मनो, बुरे की प्रतिज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए, अच्छे काम करने की प्रतिज्ञा करो, परमात्मा जरूर साथ देंगे, गारंटी है। तो बा अपनी बहन के पास आई और बहन से पूछी बाने के, बहन तूने मेरे घर की आग बुझावे के लिए प्रार्थना करी थी परमात्मा से? कहे हाँ करी थी, बिल्कुल करी थी। तो वो कह रही बहुत बुझ भी गई। चलो बिल्कुल बुझाई, कहा नहीं बुझाई, जब मैं प्रार्थना परमात्मा से करूंगी तो जरूर बुझाएंगे, परमात्मा मेरी जरूर सुनेंगे। तो और कहने लगी फिर जी जी ऐसो बनने के लाज मुंह का करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो भ्रष्ट हो गई संसार में, नास्तिक हती और नास्तिक हूं, परंतु मोह तुमरे जैसे बनने के लाज क्या करना पड़ेगा, और मैं अब तुमरे जैसे ही बनना चाहती हूँ। तब वो बड़ी बहन बोली कि नहीं, तू ना कर पाएगी, तो से ये काम ना होगा, क्योंकि तूने अभी संसार देखी है, अब आध्यात्म में तू कम गई नहीं है, सत्संग कभी करो नहीं है, तू का जाने जाना। चल नहीं बहन मैं जरूर करूंगी, मैं तो वचन दे रही हूँ। तो कल मेहनत करनी पड़ेगी। चलो बिल्कुल करूंगी बहन, तू बता वो पाओ क्या करना। तो उसकी बहन कह रही है बड़ी कि तू सुबह 4 बजे उठ के पूरब दिशा जाए, तो वहां तो जो भी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने पति बना लेना। अब राम जी जाने, जैसे भी पुरुष मिल जाए, जो भी व्यक्ति मिल जाए, उसी को अपने पति मान के उसकी सेवा कर, परमात्मा उसी से तुम्हें प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है बहन। सुबह 4 बजे उठ के पूरब दिशा में जब पहुंची, तो माने देखो कि भाई कोई रोगी व्यक्ति, जिसके शरीर में से खून चुचा रहा है, नग नग में से मवाद निकल रही है, और लंगड़ा लूला है। जब उसने देखा कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल भी काम को नहीं है, छोड़ के आ गई। भाई बहन ने कहा क्यों भाई? चल बहन वो तो इस प्रकार का व्यक्ति था, उसके नग नग में से कोड़ मवाद रसम निकल रही थी, मैं उसको कैसे ले आती? तो कह रही तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकती। तब फिर वह दूसरे दिन आ भी गई, फिर वही मिला है। तीसरे दिन में फिर ने उसी को अपना पति मान लिया। तीसरे दिन तक वही व्यक्ति मिलता रहा उसको, तो उसने उसी को अपना पति मान के उसकी सेवा की। अच्छा अब उसका काम सिर्फ इतना सा ही बचा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पति को ही अच्छा करना है। देखो आप कितने नास्तिक थी, दुनिया के आनंद में खोई थी, और अब आज देखो दृष्टांत हमें सत्य की ओर ले जाता है। इसलिए ऐसे दृष्टांत, ऐसी कथाएं हमको अवश्य सुनना चाहिए, हमारे बच्चों को सुनाने चाहिए, और तुम जरूर सुनो और सभी सुनाना। तो अब बाकी इतनी सी दुनिया बची थी, कितनी बड़ी दुनिया थी अब, 10-50 आदमी से पहचान थी, बाकी बड़े बड़े लोग आया जाया करते थे, लेकिन अब कितनी सी पहचान बची? सिर्फ वो रोगी व्यक्ति, जिसके शरीर में से रसम चाह रही, घाय नंग नंग में हो रहा है, उठ नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, अखबार में भरना, नहाना धोना, मलम लगाना, पानी पिलाना, भोजन कराना, और फिर मजदूरी कर भी जाना, क्यों दवाई कोई फ्री में थोड़ी आती, दवाई भी तो लगाना है। तो तहे दिल से बिल्कुल राम जी समझ के ही वाने अपने पति की सेवा की।
वो बाने अच्छो कर लो। परमात्मा ने पुकार सुनी, वो व्यक्ति अच्छा हो गया। परंतु सावन के महीना में एक दिन कछु उसे आवाज आई उसके पति की, तो उसने पूछा भगवान ये आवाज काय की आ रही है, कितने अच्छे बढ़िया लोग भजन गीत गा रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं जी। तो वह बोली कि स्वामी ये मंदिर पे सावन सोमवार चल रहे हैं, तो वहाँ भजन हो रहे हैं, भजन होते हैं। तो कहने लगे मेरी इच्छा हो रही है, परंतु मैं जा नहीं पाऊंगा, मुँह सुनने थी भजन। तो वह कंधा पे बिठा के, तुम क्यों तो सही, मैं तैयार खड़ी हूँ, देखना आप। फिर बाने सोबो भी अपने पति के चरणों में कर लिया था मेरे भाई बहन, कि ये रोगी हैंगे, क्या नहीं पाएंगे, इसलिए ये थोड़े सिट पटाएंगे तो मैं नींद जल्दी खुल के इनकी सेवा में हाजिर हो जाऊ करूंगी। एक आधी जिंदगी जिंदगी कैसी थी। कुछ लोग क्या कहने का, तू उसे नहीं होएगो, क्यों नहीं होएगो, हम भी मरे उससे भैया, सिर्फ हमें दिशा बदलना पड़ेगी। नदी कितनी वेग से बह रही होए, बाकी दिशा मोड़ दो, या तरफ चले जाते है। ऐसे हमरो मन कितनो ही संसार में भटक रहा हो, राम तरफ लगा दो, राम में लीन हो जाएगो। मन तो एक ही है ना, कि संसार में भटका लो, कि राम जी में लगा लो। माने अपनी पति में लगा लो, आनंद हो गई। बात दुनिया सब संसार छोड़ दी एक सेकंड में। तो कंधा पे बिठा रो अपनी पति और ले गई। मंदिर में जाके जहाँ गम्मत हो रही थी, भजन हो रहे थे, वहां पे बिठा दो। वो बैठ गई बिल्कुल सामने जाके ऐसी कि मेरे पति वो दिखत रहे, ताकि जिन्हें कोई जरूरत लगेगी तो मैं इनकी सेवा सहायता करूंगी। तो पति तो गम्मत में मस्त हो गया भजन में, परंतु बा एक टकटकी अपनी पति तरफ देख रही कि नहीं कहीं बाथरूम लग जाए, तो मैं कम से कम इन्हें उठा के पकड़ के तो करा लूंगी, इनकी निस्तार तो करवा दूंगी सब। तब बारिश भई बड़ी भारी। ऐसी संत लोग बताते हैं कि जब बरसात भई तो ऐसी जगह बैठी थी कि पूरे मंदिर को जो नार पाइप थो पानी को, वो बई के मूड पे गिर रहा था। और अगर वह इतना होते तो वो पति नहीं देखे, जा तरफ होते तो पति नहीं देखे। अब पति नहीं देखे तो फिर तो गड़बड़ वाली बात है, इसलिए वह इत उत नहीं भई, और वह वहीं बैठी रही बेचारी। पानी अपनी मूड पे गिरत रहा वो नाले को, पूरे मंदिर के को। वो तो भगवान ने, भगवान की, अब भगवान की अगर कोई इतनी दृढ़ता पूर्वक भक्ति करे तो भगवान तो इतने मोम हैंगे, इतने मोम हैंगे भाई बहन, इतने मोम हैंगे कि हद ही है। बिन से ज्यादा मोम और कौन है संसार में। कितने बड़े बड़े पापी क्षण में तार दे, क्षण भर में, एक पलक नहीं झपकोरो ने बैकुंठ बता दो, ले चलो। इतने हमारे परमात्मा दयालु है। तो परमात्मा से देखो नहीं गाओ, परमात्मा ने कहा है नारद जी जाओ, उसको लेकर आओ, तुरंत जाओ, अब मेरा मन धीर नहीं धर रहा। तो नारद जी गए, वो कहा कि हे देवी तू चल बैकुंठ में, शीश सागर में रहना, परमात्मा तुम्हें वहीं बुला रहे हैं। तो वो बोली कि हे महाराज मैं कैसे जा सकती हूँ मेरे पति को छोड़, मुझ क्षीर सागर बैकुंठ गोलोक जितने भी धाम है सब फीके हैं महाराज, मेरे पति को ले देखना आप। जहाँ मेरे पति है भाई मेरे स्वर्ग है, भाई मेरे क्षीर सागर है, भाई बैकुंठ है, सब कुछ भाई है। और जहाँ पति नहीं है वहां वो कुछ नहीं है, मैं नहीं जा सकती। मेरे पति अगर कह दें तो संग चले तो चलो, वो कोई दिक्कत नहीं। गाय उनने कहा महाराज बात तो पति की कह रही है, पति लेके आओ, तो कह जाओ उसके पति को भी लेके आओ। पति से कही भाई चल बैकुंठ धाम भगवान बुला रहे हैं। तो चल भाई मैं अकेले नहीं जा सकता, ये सब मेरे सत्संगी लोग बैठे हैं, गम्मत गा रहे हैं, परमात्मा कीर्तन कर रहे हैं, इन्हें छोड़ के मैं अकेले कैसे जा सकता हूँ। ये लोग जाने कहेंगे बड़ो बेईमान थोड़े, हमें छोड़ के परमात्मा का चलोगा तू। फिर कई भगवान से महाराज ऐसी ऐसी बात है, दो ही नहीं आ रहा, भी तो सब संगात नहीं कह रहे हैं, चले सब ले आओ। जब सबसे कही तो चल भैया हमारे लड़का लड़की हैंगे, और गाय बछड़ा भैंस सब नाना प्रकार के जीव जंतु हम नहीं रखें घर, सब रखते हैं गृहस्थी में, कुत्ता भी बिल्ली भी, गाय भैंस बकरी सब रखे कि नहीं रखे। तो कोई कह लो भैया हम चले जाए तो हमारी गई भैंसों को क्या हो। तो भगवान से फिर प्रार्थना करी नारद जी महाराज ने कि महाराज विचार करें कि हम सब अगर चले जाए तो हमारे जिनको क्या हो, मोड़ा मोड़ी पत्नी बच्चे गाय भैंस
तो फिर भगवान ने आदेश दे दिया उस नगर में जितने भी उनके उन मनुष्यों से जो जीव लगे हैं सबको ले आओ। देखो आप, हमें सत्य की प्रेरणा हमें जो दृष्टांत देते हैं कि हम ठान लें तो एक जीव काफी है, बहुत जने तार बिखला जाए। मनोवारी जिंदगी पहले कैसी थी और अब, तो बताते हैं कि वहां उस नगरी में, अब वो नगरी काशी बताते हैं लोग, परंतु भैया जी मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे पिताजी के मुखों से मैं ये दृष्टांत सुना करता था। हमें सत्य की ओर ले जाने वाले दृष्टांत है, ऐसी कोई कहानी हंसने खेलने कूदने वाली नहीं। हमें सत्य की, सत्य से जोड़ने की दृष्टांत, हमें निष्ठावान बनाने के दृष्टांत है ये। तो बताता हूँ उस नगरी को, पूरी नगरी के नगरी तर गई तो एक सखी ने सब नगर को तारा। तो मेरे बहन भाई, आप ये कैसी लगी वो कमेंट करके बताएं और दूसरों को भी सुनाएं और हमारे बच्चों को, वो खासकर मेरी बहनें जरूर सुने और भाई भी सुने। और भाइयों को भी ऐसा होना चाहिए कि हमारी कहीं पत्नी परेशान तो नहीं हो रही, हम अपने मन की मौज कर रहे हैं और वह कहीं परेशान तो नहीं हो रही, हमें भी उसका ख्याल रखना पड़ेगा, तभी तो वो हमारा ख्याल रखेंगी माताएं बहनें। तो मेरे बहन भाई, घर राम जी को भजन करें, माता पिता की सेवा करें और दीन दीन दुखियों की सेवा करें। फिर किसी दृष्टांत के साथ मिलेंगे। सबको राम राम।